बच्चों, आज हम लोग पायराजोल के बारे में पढ़ेंगे। पायराजोल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये है पायराजोल। यहाँ पर देखिए दो नाइट्रोजन है और दोनों पायरिडीन लाइक नाइट्रोजन है। यहाँ पर देखिए पायरिडीन भी 6 मेंबर रिंग है। और उसके बाद अगर हम इधर बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये पायरोल भी आपने पढ़ा होगा, ये 5 मेंबर रिंग है। अंतर सिर्फ इतना है पायरोजोल, पायरिडीन और पायरोल में कि पायरोल में एक नाइट्रोजन है, पायराजोल में दो नाइट्रोजन 5 मेंबर, और पायरिडीन में 6 मेंबर एक नाइट्रोजन रिंग है। अगर इसकी एरोमेटिसिटी की बात करी जाए तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो एक नाइट्रोजन आप देख रहे हैं, ये जो आप नाइट्रोजन देख रहे हैं, यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ये जो जितने भी आपके इससे जुड़े हुए कार्बन है, वो कार्बन नाइट्रोजन है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ये ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, ये p ऑर्बिटल है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, 1 2 3 ये हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। यहाँ पर देखिए 1 2 3 वैलेंसी हो गई। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये नाइट कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, यानी 3 और 2 5, 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन है इसमें। हेट्रोसाइक्लिक है। अब अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में देखिए आप पैराजोल में 3 कार्बन 2 नाइट्रोजन है, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्लेनर, इट मेक्स ए प्लेनर पैराजोल, है ना, प्लेनर पैराजोल रिंग। ईच रिंग एटम आल्सो कंटेन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। सारी जो रिंग्स हैं सब में आपको अनहाइब्रिडाइज्ड रिंग एटम, सब में एक आपको अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मिलेगा, एंड दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर आप देखिए प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें अगर हम, तो आपका सिग्मा बॉन्ड ये है, ये है, ये है, ये है, तो इस सब इसके जो है परपेंडिकुलर में ही है p ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो यहाँ पर हियर p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड सो ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल इज पॉसिबल। यहाँ ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो सकती है। फिर द टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बात करें हम, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये नॉन बॉन्डिंग है। और यहाँ पर 2 ये है और 2 ये है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। 2 लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, उसे एक ही नॉन बोलेंगे, यानी एक एक ये 2, फिर 1 2 3 4 4 ये। तो इस तरीके से कार्बन 3 कार्बन पर एक एक है, और नाइट्रोजन पर 2 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि नॉन बॉन्डिंग है। द रेजोनेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन फॉलो द हकल्स रूल, सो द पैराजोल इज, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात पे आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो पैराजोल की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर देखिए, पैराजोल की प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर रैपिड माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का, देखिए ये हाइड्रोजन उठ करके नाइट्रोजन के पास जाता है, फिर नाइट्रोजन से उसके नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के पास आता है। तो इस तरीके से एक टाटोमेरिक स्ट्रक्चर बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पर आपको शो हो रही है, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच। इसलिए अगर 2 कंपाउंड आपस में आएंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और इस तरीके से ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स आपस में डायमर बना सकती हैं। पैराजोल की सिंथेसिस की बात करें तो फ्रॉम पायरिडीन, इसकी सिंथेसिस पायरिडीन से हो सकती है, दैट इज पायरिडीन। इसको हाइड्रोजाइड किस प्रेजेंस में, एक्वस हाइड्रोजाइड
सब्सटेंस में इसको हीट किया जाएगा तो आपका बन जाएगा पायराजोल। नेक्स्ट जो सिंथेसिस है वो है मैकेनिज्म है फ्रॉम पायरीमिडीन। देखिए यहाँ पायरीमिडीन है, पायरीमिडीन में डबल एन होता है, यहाँ पायरीन में एक एन होता है, पायरीमिडीन में 2 एन होता है। यहाँ भी हाइड्रोजाइड है, यहाँ पर भी देखिए एडिशन रिएक्शन होगा और इस तरीके से कंप्लीट पायराजोल आपको बन जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि इसकी सिंथेसिस नॉर पायराजोल सिंथेसिस है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, हाइड्रोजीन है और कैटालिटिक एसिड है, यहाँ पर बन जाता है पायराजोल। उसके बाद इसकी मैकेनिज्म ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आइए सिंथेसिस पे फिर से नॉर पायराजोल सिंथेसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और नाइट्राइल से भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंथेसिस की बात करें तो डाईएजो कंपाउंड यहाँ पर है, डाईएजो कंपाउंड। तो डाईएजो कंपाउंड एड टू हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव एज गिवन गिव्स पायराजोल। तो देखिए यहाँ पर डाईएजो ग्रुप जो है आप देख रहे हैं, डाईएजो ग्रुप है, ये डाईएजो ग्रुप है और यहाँ पर एल्काइलिडीन डेरिवेटिव का रिएक्शन करता है तो 3,5 डाई कार्बोमेथॉक्सी 4 फिनाइल पायराजोल बनता है और इस तरीके से ये कंपाउंड तैयार होता है। उसके बाद सिंथेसिस में आगे बढ़ेंगे तो इसका रिएक्शन में का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाइट्रोजन पर है, पायराजोल इज एक्सेप्टेड प्रोटॉन है तो रिएक्शन होगा ही। यहाँ भी वही कंडीशन है, एल्कालाइजेशन एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा और लास्ट में आपको पायराजोल मिल जाएगा। पायराजोल का रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक का एक साथ आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस, फिर यहाँ पर थोड़ा दिया है, ये भी आप एक साथ देख सकते हैं पायराजोल के रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिंग ओपनिंग रिएक्शन में रिंग भी ओपन कर देंगे हम और इस तरीके से इस रिएक्शन को देखिए तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पायराजोल का मेडिसिनल यूज। तो इसका यूज जो है वो बहुत सारी सिंथेसिस में होता है, जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, एंटीपायरिन, टेट्राजोल, फिनाइल ब्यूटाजोन, दीज आर द सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ पायराजोल, जिसमें पायराजोल अवश्य रहेगा, फिनाइल ब्यूटाजोन। उसके बाद ये आपका कंप्लीट पायराजोल होता है और इसको आप एक बार 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जहाँ कहीं पे आपको शंका या कुछ भी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।